दरूद पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात पर। एक मरतबा फिर सलावात पढ़ दीजिए। जिस बंदे को आले मोहम्मद के एहसान याद हैं वो बंदा बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरि यकूना बअदुहु। कासुरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त नाअतिही अवहामुल वासिफ़ीन। वस्सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा सल्लल्लाहु व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हादा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा सल्लल्लाहु। दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम अल्लाह बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस और ज़ाकिरीन मजलिस की इस पुरखुलूस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मालिक, तुझे वास्ता है सखी हुसैन के हाथों का, जो हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं, इनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं, मेरे मालिक तुझे वास्ता है बीमार करबला का शिफाए कामला व आजला नसीब फरमा। मेरे मालिक, जो मोमिनीन बे औलाद हैं, शहज़ादा अली असगर के झूले का सदका औलाद नरीना अता फरमा। मालिक ज़रगाम भाई को एक ज़िंदगी वाला बेटा अता फरमा। जो मोमिनीन मुश्किलात का शिकार हैं, अमीर कायनात मौला मुश्किल कुशा का सदका मेरा मालिक तमाम मोमिनीन की मुश्किलात को हल फरमा। इस दौर की सबसे बड़ी और अहम दुआ मंगवा रहा हूँ। हर मोमिन अज़ादार मातमी पर वाजिब है आमीन ज़रूर कहे। दुआ है मोहम्मद व आले मोहम्मद का अज़ीम अल्लाह, असरे हाजिर के वजहुल्लाह, असरे हाजिर के ऐनुल्लाह, असरे हाजिर के लिसानुल्लाह, असरे हाजिर के उज़ुनुल्लाह का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। वो इमाम के खुदा कुरान में जिसके बारे में फरमा रहा है, तुम भी उसका इंतज़ार करो, मैं ख़ुद भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इमाम के अबाए मुस्तफ़ा जिसके इंतज़ार में है, वो इमाम के कबाए मुस्तफ़ा जिसके इंतज़ार में है, वो इमाम के अमामे मुस्तफ़ा जिसके इंतज़ार में है, वो इमाम के नालैन मुस्तफ़ा जिसके इंतज़ार में है, वो इमाम के अंगूठिए अली इब्न अबी तालिब जिसके इंतज़ार में है, वो इमाम के असाए मूसा जिसके इंतज़ार में है। मेरे अल्लाह उस इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, ताकि वो इमाम इस ज़मीन पे ज़हूर फरमा के काबे की छत पे जनाब जिब्राइल से आज़ान दिलवा के और जनाब ईसा इब्न मरियम को अपने पीछे नमाज पढ़ा के कायनात के हर लाशऊर इंसान का बाजू पकड़कर उसे झिंझोड़ कर बताए, मेरा दादा अली कल भी वाजिब था, आज भी वाजिब है। सलामत रहें। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ें। इजाज़त है मैं ज़िक्र का आगाज़ करूं। बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ़ फरमा हैं। एक तवील अरसे के बाद
आपके चेहरों की ज़ियारत हो रही है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके मयार पर पूरा उतरूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर मेरी बात समझ में आए तो अपने नौकर को दुआ ज़रूर कीजिएगा। आपके इलाके का ज़ाकिर हूँ, आपका अज़ीज़ हूँ, आपका नौकर हूँ। बस थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते रहिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। माह रबीउल अव्वल का महीना है। मेरा दिल है कि मैं उस नबी के फ़ज़ाइल पढ़ूँ जो अल्लाह का खलील नहीं, अल्लाह का हबीब है। सलामत रहें। अगर आप महसूस न करें, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। मिंबर हुसैन पे मिन्नत कर रहा हूँ, अगर नाराज़ हो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। बहुत मेहरबानी, मौला इज़्ज़तें अता फरमाए। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बग़ैर अपनी नौकरी का आगाज़ कर दिया है। मैंने जुमला पढ़ा है कि मैं उस नबी का फ़ज़ाइल पढ़ना चाहता हूँ जो अल्लाह का खलील नहीं है बल्कि अल्लाह का हबीब है। खलील किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? खलील के अंदर तालिब के माना मुज़मर हैं, यानी तालिब के माना छुपे हुए हैं। यानी अगर कोई किसी से दोस्ती करना चाहे उसे खलील कहते हैं, और जिससे कोई और दोस्ती करना चाहे उसे हबीब कहते हैं। अभी भी जिन्हें समझ में नहीं आई, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीबुल्लाह हैं, अल्लाह के हबीब हैं। फ़र्क क्या है इब्राहीम और मेरे नबी में? जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहता है उसे इब्राहीम कहते हैं, जिससे अल्लाह दोस्ती करना चाहे उसे मोहम्मद कहते हैं। सलामत रहे मेरे शिया सुन्नी दोस्तान। हर शिया सुन्नी दोस्त के लिए पढ़ रहा हूँ, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ रहा हूँ। जिसे अल्लाह दोस्ती करना चाहता हो उसे हबीब कहते हैं। लोग कहते हैं शिया अज़मत मुस्तफ़ा नहीं पढ़ते। तुम हमारी मजालिस में आओ, हम तुम्हें अज़मत मुस्तफ़ा भी सुनाएंगे, अज़मत अहले बैत भी सुनाएंगे, अज़मत सहाबा भी सुनाएंगे। बस दो जुमले फ़जीलत के पढ़ने हैं। किबला मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। ये रसूल की इज़्ज़त नहीं है, ये शान रसूल नहीं है, ये अज़मत रसूल नहीं है कि आप कहें कि रसूल 40 साल तक रसूल नहीं थे। तवज्जो कीजिएगा, नबी को पता ही नहीं था कि मैं नबी हूँ 40 साल तक। आपको गलत फहमी हुई है। 40 साल तक मोहम्मद ने कुरान पढ़ के दिखाया, 40 साल तक मोहम्मद ने खुद को कुरान बन के दिखाया, और 40 साल के बाद मोहम्मद ने कुरान पढ़ के सुनाया। अगर आज कोई ईसाई कह दे कि ओ मुसलमानों, तुम कहते हो तुम्हारा नबी अफजल है, हमारा दावा है हमारा ईसा तुम्हारे नबी से अफजल है, मुसलमान पूछेंगे दलील क्या है, तो वो ईसाई कहेंगे तुम खुद कहते हो मोहम्मद 40 साल तक मोहम्मद नहीं था, मोहम्मद 40 साल तक रसूल नहीं था, मोहम्मद 40 साल तक नबी नहीं था, और तुम्हारा कुरान कहता है हमारे 3 दिन के ईसा ने अपनी माँ की गोद में लोगों से कहा था मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं इल्म लेके आया हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं किताब का इल्म लेके आया हूँ। तो फिर तुम खुद ही बता दो, जो 40 साल तक रसूल ना हो वो अफजल होता है, या जो 3 दिन का नबी हो वो अफजल होता है? खुदा की कसम मुसलमान चुप कर जाएंगे, और मेरे मकतब का बच्चा अगर वहाँ मौजूद हो वो कहेगा ईसाइयों, ईसा के बोलने पे फ़ख्र न करना। 13 रजब को अली काबे में आए, 16 रजब को रसूल ने अली को हाथों पे उठाया, अली ने रसूल के हाथों पे अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप कहें तो मैं तौरात सुनाऊं, मैं ज़बूर सुनाऊं, मैं इंजील सुनाऊं, या मैं कुरान मजीद सुनाऊं? ईसाइयों, ईसा के बोलने पे फ़ख्र न करना, ये काम मोहम्मद के नौकर भी कर सकते हैं। सलामत रहें। सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। मैंने किबला मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए, इजाज़त है किबला? सिर्फ एक जुमला, ईसाइयों, ईसा के बोलने पे फ़ख्र न करना, ये काम अली कर सकता है जो मोहम्मद का नौकर है, क्योंकि मौला अली खुद फरमाते थे आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ।
रसूल कब से है? रसूल 40 साल बाद रसूल नहीं बना। मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने जनाब आदम की तख्लीक से कई हज़ार लाख साल कब्ल जनाब रसूल खुदा के नूर को खल किया, फिर उस नूर को, उस मुकद्दस तरीन नूर को मुकद्दस तरीन हिजाबों में बंद कर दिया, मुकद्दस तरीन हिजाबों में रख दिया। 12,000 साल तक ये नूर हिजाब अज़मत में रहा, जहाँ सुबहान रब्बियल आला की तस्बीहें करता रहा। 11,000 साल तक ये नूर हिजाब रिफ़त में रहा, जहाँ सुबहान रफ़ीउल आला की तस्बीहें करता रहा। 10,000 साल तक ये नूर हिजाब नबुव्वत में रहा, जहाँ सुबहान ज़िल अर्शल अज़ीम के तस्बीहें करता रहा। 12,000 साल तक ये नूर हिजाबों में रहा। 12 हिजाबों में ये नूर अल्लाह की तस्बीहें करता रहा, या इन 12 हिजाबों से अल्लाह ने इस नूर को बाहर निकाला। इस नूर का बाहर आना था या खौफ़े खुदा की वजह से इस नूर के चेहरे पे पसीने के कुछ कतरे गिरे, पसीने के कतरे ज़मीन पे गिरना शुरू हुए। मोहम्मद के चेहरे से पसीने के कतरे गिरते गए, अल्लाह नबी बनाते गया। मेरे शिया सुन्नी दोस्तान, मैं रसूल की इज्जत का जुमला पढ़ने लगा हूँ। मोहम्मद के चेहरे से पसीने के कतरे गिरना शुरू हुए, अल्लाह नबी बनाता गया। कोई आदम सफ़ीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया, कोई ईसा रूहुल्लाह बन गया। ओए कम अक्ल, तू कहता है मोहम्मद में और तुझ में फ़र्क कोई नहीं है। अक्ल का इलाज कर, तेरा पसीना गिरे बीमारियां बनती हैं, मोहम्मद का पसीना गिरे यूसुफ जैसे हसीन। मोहम्मद का पसीना गिरे यूसुफ जैसे हसीन बनते हैं। मासूम फरमाते हैं खलक़ल्लाहुल अर्शा, जब अल्लाह ने आसमान को खल किया तो किस तरह खल किया? अल्लाह ने मोहम्मद के सर से पसीना लिया, आसमान बना दिया। आओ हम तुम्हें अली वाले बताते हैं ये कायनात खल कैसे हुई है। अल्लाह ने मोहम्मद के सर का पसीना लिया, आसमान बना दिया। मोहम्मद की पेशानी का पसीना लिया, नबी बना दिए। मोहम्मद के सीने का पसीना लिया, मलाइका बना दिए। मोहम्मद के कदमों का पसीना लिया, ये ज़मीन बना दी। आखिरी जुमला, मोहम्मद के कदमों का पसीना लिया और ये ज़मीन बना दी। ये जो ज़मीन है ये मोहम्मद के कदमों का सदका है। ये जो ज़मीन है ये मोहम्मद के कदमों का सदका है। आज दुनिया जो खा रही है मोहम्मद के कदमों का सदका खा रही है। आज तो लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी के नाम का सदका मांगना हराम है, नबी के नाम का सदका ही नहीं ले सकते। मैं जुमला कहने लगा हूँ, तुम कहते हो कि नबी के नाम का सदका नहीं ले सकते। ये जो तुम रिस्क खा रहे हो ये मोहम्मद के कदमों के पसीने का सदका खा रहे हो। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। हो गई मेरे हिस्से की नौकरी। मैं अपने अजीज़ को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहता। सिर्फ़ एक जुमला मुसीबत का और आपकी ज़हमत तमाम। अगर मुसलमान इस नबी की शान को पहचान लेते, इस नबी को कागज़ कलम दे देते, तो रसूल की बेटी कभी बाबे के दरबार न जाती। हो रही थी मुबाहिला से वापसी, मुस्कुरा रहे थे रसूल, रो रही थी बतूल। रसूल खुदा ने बीवी बतूल से पूछा, आज तुम बड़ी पुरित्मीनान हो, क्या वजह है? बीवी फरमाती हैं, बाबा इन ईसाइयों ने बग़ैर मांगे बग़ैर कहे मेरी इतनी इज़्ज़त की है। मैं ये सोच रही हूँ अल्लाह जाने अगर मैं तेरे मानने वालों में चली जाऊँ वो मेरा कितना एहतराम करेंगे। बस बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर से बाबा के दरबार में आई। वहाँ पर रसूल का नौकर मौजूद था। घर से उस नौकर की कचहरी तक जब बीबी आ रही थी, बीबी यही सोच रही थी, मैं ईसाइयों के पास गई थी, वो हमें मानते नहीं थे,
वो मेरे बाबा का कलमा नहीं पढ़ते थे। उन्होंने बग़ैर कहे बग़ैर मांगे मेरी इतनी इज्जत की थी। आज मैं बाबे के नौकरों के सामने जाऊंगी, तख्त वाले तख्त छोड़ देंगे, हुकूमतों वाले हुकूमत छोड़ देंगे। वो मेरे सामने हाथ बांध के कहेंगे बतूल हमें हुक्म दिया होता हम खुद आ जाते, तू तशरीफ़ क्यों लाई है? बीबी आप तशरीफ़ क्यों लाई हैं? उस वक्त जब बीबी दरबार में पहुंची 4 घंटे खड़ी रही। 4 घंटे के बाद बीबी रो के कहती है चचा सलमान इनसे कहे तुम्हारे दरबार में वो आई है। वो जब रसूल के पास जाती थी रसूल मिंबर छोड़ देते थे। वो जब रसूल के पास जाती थी खड़े होके इस्तकबाल करते थे। इन्होंने ऐसा अजर रिसालत दिया बीबी को कि उम्मत के जाने के बाद बीबी के दोनों हाथ पहलू पे आ गए। दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती मोहम्मद की बेटी। एक दिन रोते हुए कहा, आखिरी जुमला मुसीबत का, एक दिन रोते हुए कहा कि हसनैन जाओ जाके अपने नाना की कब्र पे मेरी सेहत की दुआ मांगो। जाओ जाके नाना से कहो अम्मा बड़ी बीमार है। दोनों शहजादे कब्र पे तशरीफ़ ले आए। रसूल की कब्र पे आके एक अमीर था एक गरीब था। जो अमीर था वो रसूल की कब्र के सिराने बैठ गया, जो गरीब था वो कब्र के पैंती बैठ गया। जो अमीर था वो रो रो के कह रहा था नाना नाना हम दुआ मांगने आए हैं, नाना हमारी अम्मा बीमार है और नाना हमारी अम्मा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती, हमारी माँ के चेहरों पे तमाचों के निशान है, हमारी अम्मा बीमार है नाना हमारी अम्मा बीमार है। बस अमीर हसन अपने आप से ये बातें कर रहा था, या कब्र की पैंती से गरीब हुसैन उठा रो के कहते नाना ये अमीर है तेरे डर से कह रहा है अम्मा बीमार है, मुझे तेरी नबूवत की कसम अम्मा बीमार नहीं अम्मा जख्मी है। नाना जी ये तेरे डर से कह रहा है अम्मा बीमार है, मेरी माँ बीमार नहीं, मेरी माँ ज़ख्मी है, मेरी माँ के चेहरे पे तमाचों के निशान हैं, मेरी माँ के बाजुओं पे ताजियानों के दाग हैं। बस हसनैन घर तशरीफ़ लाए, जनाब सैयदा दुनिया से पर्दा फरमा गई, इंतकाल हो गया। आखिरी रात जो थी बीबी की, उस रात मौला अली बीबी को दफना के घर तशरीफ़ लाए। जब घर तशरीफ़ लाए मौला ने इरादा किया मैं नमाज शब पढ़ूँ। नमाज शब पढ़ने ही लगे थे कि जनाब फ़िज़ा करीब आई। बीबी फ़िज़ा करीब आके कहती हैं मौला मौला भी नमाज न पढ़ना। अली पूछते हैं फ़िज़ा क्या हुआ है? बीबी कहती हैं मौला घर के चिराग रोशन करे। मौला ने घर के चिराग रोशन किए। बीबी रो के कहती है मौला वो सामने देखें, वो दीवार के साथ हसन बैठा रो रहा है, वो सामने देखें रेत पे बीबी ज़ैनब और बीबी कुलसूम रो रही हैं। मौला मैं पूरा घर देख आई हूँ, मुझे कहीं हुसैन नज़र नहीं आता। बस अली ने तलवार नियाम से बाहर निकाली और मदीने की गलियों में हुसैन को आवाज़ें लगाना शुरू की। रो के कहते थे हुसैन तू कहाँ है? तेरा बाबा तुझे ढूंढने आया है। हुसैन तेरा बाबा तुझे ढूंढने आया है। चलते चलते मौला अली जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले आए। वहाँ क्या देखा? वहाँ 4 साल का हुसैन माँ की कब्र पे सर रख के रो रो के कह रहा था अम्मा अम्मा घर वापस आ जा, तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। अम्मा तेरे बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह लानतुल्लाह कौम।